नाजरीन, कहानियां हमेशा तख्त से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां मट्टी के एक कच्चे घर से जन्म लेती हैं। 1937 इराक का गांव अल औजा, दजला के किनारे एक खामोश रात और एक बच्चा जिसके इस्तकबाल में ना बाप था ना खुशी। ये बच्चा सद्दाम हुसैन था। नाजरीन, बाप के बगैर पैदा होने वाला बच्चा और ऐसी माँ जो खुद टूटी हुई थी, इस दुनिया में मोहब्बत कम और खौफ ज्यादा देखता है। जब माँ ने दूसरी शादी की तो सद्दाम को बाप नहीं मिला, एक ऐसा शख्स मिला जिसके हाथ में रहम नहीं और जुबान पर गाली थी। मार, जिल्लत, भूख, ये सद्दाम का पहला नसाब था। यही नाजरीन, इस बच्चे ने सीखा कि दुनिया कमजोर को नहीं बचाती। नाजरीन, एक दिन वो बच्चा खामोशी से घर छोड़ देता है और अपने मामू खैर अल्लाह तलफाख के पास पहुंचता है। ये मामू फौजी थे, अंग्रेज़ों से नफरत करते थे और अरब कौम परस्ती को जिंदगी समझते थे। यहीं सद्दाम ने पहली बार बंदूक देखी, पहली बार सुना कि कौमें खून से बनती हैं। यहीं उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया, या तुम ताकतवर बनो या मिट जाओ। नाजरीन, वक्त आगे बढ़ता है और सद्दाम सियासत में दाखिल होता है। बास पार्टी, नारे, इनकलाब और इक्तिदार का ख्वाब। 1959 में गोलियां चलती हैं, खून बहता है। अब्दुल करीम कासिम बच जाता है और सद्दाम जख्मी होकर मुल्क छोड़ देता है। ये पहला खून था, पहला सबक था कि नाकामी के बाद सिर्फ जिंदा बचना ज़रूरी होता है। नाजरीन, मिस्र में सद्दाम फौजी नहीं बनता, लेकिन वो रियासतों को तोड़ने का फन सीख लेता है। वो जान लेता है कि बंदूक से पहले खौफ चलाया जाता है। 1968 में वो वापस आता है। बास पार्टी इक्तिदार में आती है और सद्दाम खामोशी से हर ताकत की रग पर हाथ रख लेता है। नाजरीन, 1979, एक कमरा, एक इजलास और अचानक गद्दारों के नाम। लोग पकड़े जाते। 1979 में ईरान में इनकलाब आता है। खुमैनी, नारे और इनकलाब बरामद करने का ऐलान। सद्दाम घबरा जाता है। इराक में शिया अक्सरियत, ईरान में इनकलाबी हुकूमत और शत अल अरब का पुराना जख्म। सद्दाम समझता है यही वक्त है। नाजरीन, सितंबर 1980, टैंक सरहद पार करते हैं, जहाज बम बरसाते हैं, ईरान इराक जंग शुरू हो जाती है। ये जंग दो मुल्कों की नहीं थी नाजरीन, ये नजरियात की जंग थी। 8 साल, लाखों लाशें, बच्चे, नौजवान बारूदी सुरंगों पर चलते हुए। दुनिया जानती थी कि केमिकल हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सब खामोश थे क्योंकि सबको अपना फायदा नजर आ रहा था। नाजरीन, 1988 में जंग रुकती है, लेकिन इराक टूट चुका होता है। कर्ज, गुर्बत और एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को अब भी मुहाफिज समझता है। नाजरीन, 1990 आता है। कुवैत, छोटा मगर अमीर, तेल और तेल की कीमतें। सद्दाम को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और फिर एक गलत फहमी, एक गलत अंदाज़ा। 2 अगस्त 1990, इराकी फ़ौज कुवैत में दाखिल होती है। चंद घंटों में कुवैत गिर जाता है, लेकिन नाजरीन, ये फतह सिर्फ चंद दिनों की थी। नाजरीन, आसमान से क़यामत उतरती है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, पुल, बिजली घर, फौजी अड्डे, सब तबाह। हाईवे पर पीछे हटती फौज और ऊपर से बम। ये वो मंजर था जहां इंसान सिर्फ लाश बन जाता था। नाजरीन, जंग रुकती है, लेकिन सद्दाम गिरता नहीं, और यही वो लम्हा था जहां अवाम को उम्मीद दी जाती है, उठ खड़े हो। नाजरीन, जुनूब में शिया, शुमाल में कुर्द, बगावत शुरू हो जाती है। लोग समझते हैं कि अब दुनिया साथ देगी, लेकिन दुनिया रुक जाती है और सद्दाम वापस आता है। रिपब्लिकन गार्ड, टैंक, हेलीकॉप्टर, गलियों में लाशें, मज़ारों के साए में खून। कुर्द पहाड़ों की तरफ भागते हैं, औरतें, बच्चे सर्दी और भूख में मरते हैं। ये कत्ल खामोशी में होता है नाजरीन, क्योंकि कैमरे बंद थे। नाजरीन, फिर आती हैं पाबंदियाँ। बम नहीं, लेकिन असर बम से ज़्यादा। दवाओं के बगैर बच्चे, साफ पानी के बगैर शहर, और एक मुल्क जो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। नाजरीन, ये वो इराक था जो 2003 के लिए तैयार किया जा चुका था, और सद्दाम हुसैन वो एक शख्स नहीं रहा था, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम सिर्फ तख्त से नहीं,
तारीख से भी मिटाया जाना था। नाजरीन, 2003 की एक स्याह सुबह बगदाद पर आसमान टूट पड़ता है। बम, मिसाइल, आग। वो शहर जो कभी अब्बासी खिलाफत का मरकज था, अब मलबे में बदल रहा था। अमेरिका कहता है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, लेकिन नाजरीन, इराक की गलियां जानती थी कि ये हथियार नहीं, फैसला था। नाजरीन, इराकी फौज बिखर चुकी थी। जनरल गायब, सिपाही वर्दियां उतार कर घरों को लौट गए, और सद्दाम हुसैन, वो महल छोड़ चुका था। वो सदर नहीं रहा था, वो अब एक रोपोश इंसान था। नाजरीन, कभी वो शख्स जो सोने के तख्त पर बैठता था, आज रातें बदल बदल कर गुजारता था। कभी किसी वफादार के घर, कभी किसी खेत के नीचे, कभी खामोश, कभी तन्हा। लेकिन नाजरीन, गुरूर अभी जिंदा था। 13 दिसंबर 2003 अमरीकी फौज तकरीत के करीब एक वीरान जगह पर पहुंचती है। जमीन खोदी जाती है, और नाजरीन, वो लम्हा आता है जैसे दुनिया ने टीवी पर देखा। एक गड्ढा, अंधेरे में बैठा हुआ एक शख्स, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखें अभी भी सीधी। ये सद्दाम हुसैन था। नाजरीन, दुनिया ने कहा देखो आमरियत का अंजाम, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सद्दाम को अदालत में लाया जाता है। हथकड़ियाँ, पिंजरा, जज। इल्जामात बहुत थे, कत्ल, जुल्म, नस्ल कुशी। सद्दाम सुनता रहा और फिर बोला, मैं इराक का सदर हूँ। ये जुमला नाजरीन, उसकी शिकस्त नहीं, उसकी जिद थी। अदालत ने फैसला सुनाया, फांसी। 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा की सुबह। नाजरीन, एक कमरा, एक रस्सी और एक शख्स जिसके साथ एक पूरा दौर बंधने वाला था। सद्दाम कलमा पढ़ता है। उसकी आवाज नहीं कांपती, वो सर नहीं झुकाता। रस्सी खींचती है और नाजरीन, एक शख्स मर जाता है, लेकिन कहानी जिंदा रह जाती है। नाजरीन, सद्दाम के बाद क्या हुआ? इराक में अमन नहीं आया, जंग खत्म नहीं हुई, फिरका वारियत बढ़ी, दाइश पैदा हुई, लाखों और मरे, और दुनिया ने आहिस्ता से नजरें फेर लीं। नाजरीन, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर सद्दाम जालिम था तो उसके बाद इंसाफ क्यों ना आया? अगर वो मसला था तो उसके खात्मे से हल क्यों ना मिला? नाजरीन, तारीख हमें ये नहीं बताती कि सद्दाम हीरो था या विलन। तारीख सिर्फ ये कहती है कि कुछ लोग अपने वक्त के हालात से बड़े हो जाते हैं, और कुछ हालात इंसान को वो बना देते हैं जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। नाजरीन, ये थी एक गरीब बच्चे से फांसी के फंदे तक की कहानी, ताकत की कहानी